वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रेजरेक्शन बाय लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय का ये नॉवल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम इसका टाइटल डिस्कस करते हैं कि टाइटल का मीनिंग क्या है। रेजरेक्शन जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है ऑफ ब्रिंगिंग समवन बैक टू लाइफ। मीन्स के किसी को जो है वो लाइफ की तरफ दोबारा से वापस लाना। तो इसको जो है वो हम नॉवल से कैसे रिलेट करेंगे। नॉवल में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल के, इस कहानी के, वो दोबारा से अपनी लाइफ की तरफ वापस आते हैं। मीन्स कि उनकी पर्सनल अवेकनिंग होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं मॉरल अवेकनिंग होती है, और वो रिग्रेट करते हैं अपने सिंस के लिए और अपने पास पे जो है वो रिग्रेट करते हैं और रिडेम्पशन जो है ना उसको अचीव करते हैं अपने पास से, अपनी हिस्ट्री से। और यहाँ पे उन्होंने पास्ट में जो भी मिस्टेक्स की हैं उन सब से जो है वो छुटकारा हासिल करते हैं और अपनी लाइफ से जो है वो लेसन लर्न करते हैं। इसीलिए इसको जो टाइटल है वो है रिसरेक्शन दिया गया है। अब जो है वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं नॉवल का, उसके बाद जो है वो हम इसकी प्लॉट समरी डिस्कस करेंगे। रिजरेक्शन जो ये जो नॉवल है इसको दी अवेकनिंग भी कहा जाता है। इसको जो है वो रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट जब किया जाता है, इसको फर्स्ट टाइम जो है वो 1899 में जो है वो दिसंबर में पब्लिश करवाया गया था। एंड लियो टॉल्स्टॉय का ये लास्ट नॉवल था जो कि इन्होंने लिखा था। फर्दर जो है वो हम आते हैं कि इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था नॉवल के। मीन्स कि उस टाइम पे रशियन सोसाइटी किस टाइप की थी उसको हम ज़रा देख लेते हैं। अब 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था कि रशिया में इनइक्वालिटीज़ हो रही थी, इनजस्टिस हो रहा था। मींस के अपर क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी जो है वो चल रहे थे। लेबर क्लास की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, उनको जो है वो कोई रिस्पेक्ट उस टाइम पे नहीं दी जाती थी। और मैन मेड लॉज थे, हिपोक्रेसी थी, इनजस्टिस था, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चर्च था, और कोई भी जो है ना वो रूल एंड रेगुलेशंस उस टाइम पे नहीं फॉलो किए जाते थे। एंड साथ में जो सारिस्ट रशिया है और जो जुडिशियल सिस्टम था और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, इन सब में जो है ना वो इनइक्वालिटी उस टाइम पे चल रही थी। एंड इसी चीज़ को जो है ना लियो टॉल्स्टॉय ने अपने इस नॉवल में दिखाया है कि किस तरह से लेबर से जो है ना वो हार्ड वर्क लिया जाता है। एंड किसी कंट्री के जो जुडिशियल लॉज होते हैं वो कितने जो है ना वो वीक हो सकते हैं, कि वो आपको जस्ट एक बेसिक चीज़ जो जस्टिस है वो भी नहीं दे सकती है, और विदाउट एनी क्राइम जो है ना वो आपको पनिशमेंट दे दी जाती है और आप सालों जो है ना वो प्रिजन में गुजार देते हो। 19th सेंचुरी की जो रशिया की कंडीशन थी वो एक्चुअली में दिखाई गई है इस नॉवल में। फर्दर जो है वो हम अपनी स्टोरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। साथ साथ हम इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। जो मेन हमारा प्रोटैगनिस्ट होगा इस नॉवल का वो है दिमित्री अवानोविच। अब दिमित्री अवानोविच इसने जो है ना वो सालों पहले एक सिन कमिट किया था, और सालों बाद उस सिन से जो है ना वो इसको रिडेम्पशन मिलती है, छुटकारा मिलता है। उस गुनाह से जो है ना वो इसकी जान छूटती है। और होता क्या है, ये जब अपनी यूथ में था तो ये अपनी आर्ट्स की स्टेट में रहता था, और वहाँ से इसको एक गर्ल मिली थी जिससे जो है ना इसको लव हो गया था, जिसका नाम था किटियूशा। किटियूशा जिसको निकनेम मैस्लोवा का भी दिया जाता है। किटियूशा की जो कहानी है वो बहुत ट्रेजिक है। इसकी जो मदर हैं वो रिलेशनशिप्स रखती थी, रिलेशनशिप्स भी ऐसे जो इलीगल हों, बहुत सारे जिनके किड्स हों। एंड इवन कि इसकी जो मदर है वो एक करेक्टरलेस टाइप की थी। एंड जब किटियूशा की बर्थ होती है तो इसकी मदर जो है ना वो इसको छोड़कर चली जाती हैं। एंड किटियूशा की जो अपब्रिंगिंग है वो थोड़ी बहुत ही हो पाती है, मीन्स कि इसको एजुकेशन भी थोड़ी बहुत मिलती है, एंड पुअर कंडीशन में जो है ना ये रहती है। और कित्यूशा एक सर्टन एज में जाकर जो है ना वो दिमित्री की आंट्स के पास आकर काम करना शुरू कर देती हैं। कित्यूशा जो है ना वो अपनी अर्ली लाइफ से बहुत ज़्यादा ट्रेजिक थी, और अपनी लाइफ को थोड़ा सा बहुत स्टेबल करने के लिए और अपनी ब्रेड अर्निंग के लिए जो है ना वो काम शुरू करती है। अब ये दिमित्री की आंट्स के स्टेट में काम करती है। दिमित्री की जो आंट्स हैं उनमें से एक आंट जो है वो इसको गॉड डॉटर मानती थी कित्यूशा को, और दूसरी जो है ना वो इसको बैडली ट्रीट करती थी। अब दिमित्री जो है ना वो कुछ टाइम के लिए सिटी चला जाता है, और सिटी से जब वापस आता है तो ये काफ़ी करप्टेड मैन बन चुका होता है। ड्रिंकिंग इसने स्टार्ट कर दी होती है, गैम्बलिंग करता है। और 2 साल के बाद जब ये वापस आता है अपनी आंट्स की स्टेट में, तो ये क्या करता है कि कित्यूशा को सेक्सुअली असॉल्ट करता है, एंड उसकी वजह से जो है ना वो कित्यूशा प्रेग्नेंट हो जाती है। दिमित्री ये सब करने के बाद जो है वो कित्यूशा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, एंड स्टेट को छोड़कर दोबारा अगेन जो है ना वो सिटी चला जाता है।
अब दिमित्री की आंट्स को जब पता चलता है कित्यूशा की प्रेगनेंसी का, तो ये इसे जो है ना वो बहुत बुरा भला कहती हैं। उसे जो है ना वो अपनी स्टेट से, घर से बाहर फेंक देती हैं और इसके बाद कित्यूशा की जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। मीन्स कि उसे जो है ना वो अपनी डेली की ब्रेड के लिए भी जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम फेस करना पड़ रहा था। वो एक अनफॉर्चुनेट वुमन बन चुकी थी, एक अनफॉर्चुनेट गर्ल की तरह जो है ना वो बन चुकी थी और वर्ल्ड उसको हार्शली ट्रीट कर रही थी और साथ में वो प्रेग्नेंट भी थी उस टाइम पे। अब जैसे-जैसे उसकी प्रेगनेंसी का टाइम जो है वो करीब आता है, तो प्रत्यूषा जो है ना वो एक लेडी के साथ रहना फिर शुरू कर देती है अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अब इसकी जो प्रेगनेंसी है वो जब कंप्लीट होने वाली होती है, तो इसके बेबी की बर्थ होती है और वो बेबी जो है वो डेड होता है। एंड उसके बाद जो है कित्यूशा काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़्ड हो जाती है। एंड कित्यूशा जो है ना वो और सारे वो रिलेशनशिप्स में भी आती है, लेकिन वो सारे मेल जो हैं वो इसको चीट करते हैं और इसको छोड़कर जो है वो चले जाते हैं। उसके बाद कित्यूशा जो है ना वो एज़ अ प्रोस्टिट्यूट अपना करियर स्टार्ट करती है और मैस्लोवा के नेम से जो है ना इसको हर कोई जानने लगता है। अब 10 साल बाद जो है ना वो स्टोरी दोबारा बताई जाती है। अब क्या होता है कि दिमित्री जो है वो एक ज्यूरी में बैठा होता है, जहाँ पे जो है ना ये जुडिशियल और लॉज़ वग़ैरह के सारे जो है ना वो काम होते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी के जो केस है उसको जो है ना वो हियर किया जा रहा था। अब दिमित्री भी वहीं पे बैठा होता है। तो एक गर्ल को जो है ना वो पनिशमेंट जो है वो सुनाई जाती है और उस गर्ल का नाम मैस्लोवा बताया जाता है। उसके बाद जो है वो दिमित्री को पता चलता है ये तो कित्यूशा है जिसको जो है वो मैंने सेक्सुअली सेड्यूस किया था। एंड उस टाइम पे उसका माइंड जो है ना वो स्टक हो जाता है। एंड देन ये बताया जाता है कि जो मैस्लोवा है, कित्यूशा है, इसने सिब्रिया में अपने क्लाइंट को जो है ना कित्यूशा ने सिब्रिया में अपने क्लाइंट का मर्डर किया है, क्योंकि क्लाइंट ने शायद उसे बीट किया था या फिर सेक्सुअली असॉल्ट किया था इस वजह से। एंड इसी केस के लिए जो है ना वो इसको यहाँ पे लाया गया है। बट कित्यूशा बिल्कुल इनोसेंट थी, उसने ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं किया है, ना ही उसने कोई रॉबरी की थी, ना ही किसी का जो है वो मर्डर किया था। तो यहाँ से जो है वो हमें इनजस्टिस की जो सबसे पहली सिंबल है वो नज़र आती है। उसके बाद जो है ना बुक में ये भी बताया जाता है कि यहाँ से दिमित्री की एक मॉरल स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी। जब उसे पता चलता है ये कित्यूशा है और मैंने इसको जो है ना वो 10 इयर्स अगो असॉल्ट किया था, उसके बाद इसको रियलाइज़ होता है कि मैंने इसके साथ कितना रॉन्ग किया और ये उस टाइम पे प्रेग्नेंट भी थी। ये उसका सीक्रेट भी बाद में जो है ना वो जानने की कोशिश करता है कि वो बेबी कहाँ गया। एंड अब जो है ना इसकी मॉरल और मेंटल स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी और ये कित्यूशा की किसी ना किसी कीमत पर जो है वो हेल्प करना चाहता था, उसे प्रिज़न से निकालना चाहता था, उसे पनिशमेंट से जो है ये बचाना चाहता। दिमित्री कित्यूशा से प्रिज़न में मिलने जाता है, वहाँ पर ये और भी प्रिज़नर्स से मिलता है, उनकी स्टोरीज़ को ये सुनता है। उसके बाद इसको स्लोली स्लोली रियलाइज़ होने लगता है कि अरिस्टोक्रेटिक जो वर्ल्ड है वो कितनी हिपोक्रेट है। उनके अंदर जो है ना वो मोरालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करने के नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। मीन्स कि उनके लिए हर गलत चीज़ जो है ना वो सही है और उनके सामने जो है ना वो हर चीज़ इनविजिबल है। सिर्फ़ उनका स्टेटस, उनका रेपुटेशन, उनका जस्टिस, वो सब जो है ना उनको विज़िबल लगता है और क्रूरलिटी की इंतहा पर पहुँच चुकी है अरिस्टोक्रेट क्लास जो है। इनजस्टिस, सफ़रिंग, ये सारा कुछ जो है ना ये दे रहे हैं पुअर क्लास को, लेबर क्लास को। तो दिमित्री जो है वो बहुत सारी स्टोरीज़ को सुनता है, उसके बाद देखता है कि बहुत सारे जो प्रिज़नर्स हैं वो चेन में बंधे हुए हैं। उसके बाद वो एक बॉय की कंडीशन देखता है कि वो ह्यूमन जो डंग होता है उसके ऊपर सो रहा होता है, क्योंकि प्रॉपर जो सैनिटरी वहाँ पे चीज़ें होती हैं वो नहीं है, फिर वॉशरूम वगैरह जो है वो प्रॉपर नहीं है। एंड इसके बाद बताता है कि जो प्रिज़न का फ्लोर है उसके ऊपर जो है वो बहुत सारे प्रिज़नर्स जो है ना वहाँ पे सो रहे थे। ये सारी जब वो कंडीशन देखता है तो दिमित्री की मॉरल अवेकनिंग होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं सेल्फ अवेकनिंग होती है। तो वो जब ये सारी कंडीशन देखता है तो वो सोचता है कि मैं भी तो अपर क्लास से ही बिलोंग करता हूँ, मैं भी तो अरिस्टोक्रेसी से ही बिलोंग करता हूँ। अगर मैं सोसाइटी को चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे खुद को चेंज करना होगा, और अगर मुझे कित्यूशा की हेल्प करनी है तो मुझे खुद को भी चेंज करना पड़ेगा, मुझे खुद की मोरालिटी पर काम करना पड़ेगा। तो इसलिए दिमित्री जो है ना वो अपनी सारी प्रॉपर्टी और इसका जो सारा लैंड है उसकी ओनरशिप जो है ना वो पीजेंट्स को दे देता है। एंड उनके साथ जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि जो पीजेंट्स की कंडीशन है वो कुछ बेटर हो जाए, और वो अपनी सारी जितनी भी वेल्थ होता है वो इन पीजेंट्स को दे देता है और खुद मोरालिटी के वे पर जो है ना वो चल पड़ता है। एंड देन जो है ना वो कित्यूशा के साथ उसके एग्जाइल में भी जाता है। एंड दिमित्री जो है वो कित्यूशा से शादी का प्लान भी जो है ना बनाता है, क्योंकि दिमित्री को लग रहा था कि कित्यूशा की जो अब कंडीशन है मीन्स के वो बहुत वर्स्ट कंडीशन में थी।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसको सेक्सुअली अड्यूस किया, या फिर उससे पहले अगर हम कित्यूषा के अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो वो बहुत ट्रॉमेटिक था। उसकी मदर ने उसके साथ जो भी किया, या फिर उसकी जो बहुत पुअर कंडीशन रही, उसके बाद ये उसका सेक्सुअल असॉल्ट होना, और उसके बाद उसका एक प्रोस्टिट्यूट के तौर पर काम करना, और उसके बाद जो है वो प्रिजन में आ जाना, और इसने मर्डर किया भी नहीं था कित्यूषा ने, और उसको पनिशमेंट मिलना, ये सारा कुछ दिमित्री को कहीं न कहीं लग रहा था कि मेरा फ़ॉल्ट है, मेरी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और वो इस चीज़ को जो है ना वो अब जस्टिफ़ाई करना चाह रहा था, और इसीलिए जो है वो कित्यूषा की हेल्प भी कर रहा था। अब यहाँ से जो है ना ये कित्यूषा के साथ सिबरिया जाता है, कहीं किसी ना किसी तरीके से इसने कित्यूषा की जो है ना वो बेल करवा ली थी, और उसके लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा काम भी कर रहा था। एंड इवन के जब ये जेल में थी कित्यूषा, दिमित्री ये भी ट्राई करता है कि जो इसकी प्रेगनेंसी थी वो कहाँ गई, उसके बारे में सच को पता लगाता है, और इसको ट्रुथ पता चलता है कि उस बेबी की जो है ये डेथ हो गई थी, जिससे जो है ये बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड होता है। देन क्या होता है, जब ये सिबरिया जाता है तो उसके बाद कित्यूषा जो है ना वो किसी और के साथ लव करना स्टार्ट कर देती है, किसी और मैन में इंटरेस्टेड हो जाती है। तो दिमित्री जो है ना वो उसको गुड बाय कहता है, उसको ब्लेसिंग्स देता है कित्यूषा को, और उसे अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने की ब्लेसिंग्स भी देता है। एंड ये अपनी लाइफ जो है ना कित्यूषा की लाइफ से सेपरेट कर लेता है, और खुद जो है वो पिनाल कम्युनिटी के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करता है, और अपने सिंस के लिए जो है ना वो रिडेम्पशन करना स्टार्ट करता है, अपने सिंस और पास्ट पे जो है ना ये रिग्रेट करता है। एंड इसके साथ जो है ना ये स्टोरी हमारी एंड हो जाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि यहाँ तक ये जो नॉवल है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।